मिडिल क्लास से है और उनके कुछ खानदानों के वाहिद कफील जो हैं वो इन 15 महीनों से जेल में बंद है, तो खानदान का निज़ाम जिंदगी भी धर्म भरम है, तो उनकी फैमिलीज का क्या इस वक्त मोरल है, वो किस तरीके से सोचते हैं? देखिए मोविश, जो लाहौर के हैं मिलिट्री प्रिजनर्स, उनका मोराल फिर थोड़ा सा मैं कहूँगी, जिस बिकॉज वहाँ पर अंदर हसन न्याजी और हैदर मजीद 2 वकील अंदर हैं, तो वो थोड़ा उनको हौसला मिलता रहता है वक्तन बवक्तन। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट केस नहीं फिक्स कर रही या वो फिक्स हुआ है और सुना नहीं गया और अब्रप्टली एंड हो गया, तो ऑब्वियसली उनके मोराल्स भी लो जाते हैं। लेकिन आप देखें लोगों की कुर्बानी कितनी बड़ी है। ये 14-15 माह से फिजिकल रिमांड पे हैं। इनको पाकिस्तान के कानून के तहत जो सिविलियंस के ऊपर अप्लाई होता है उसके तहत नहीं रखा जा रहा है, इनको मिलिट्री के कानून के तहत रखा जा रहा है। इनको आर्मी एक्ट के अंदर इन्होंने जो है इनके ट्रायल्स भी कर लिए। उनको इनकी तो फैमिलीज का बहुत बुरा हाल है, बिकॉज कुछ मिडिल क्लास के हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके जो यहाँ पर कमाने की पर्पसेस के लिए आए थे। फैमिलीज उनकी या तो KPK से बिलोंग करती हैं या किसी और सूबे में रहते हैं। तो आप सोचिए कुछ तो ऐसे लोग थे जो 5-6 महीने से अपने प्रिजनर को जो यहाँ पर मिलिट्री तहवील में लाहौर में उनको मिलने भी नहीं आ सके, जस्ट बिकॉज फाइनेंसेस नहीं थे उनके पास उनको मुलाकात के लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस उठाने के लिए। तो आप सोचिए लोगों का इतना बुरा हाल है। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, कुछ डॉक्टर अंदर है एक, तो मतलब हर क्लास के इन्होंने लोगों को पीस दिया है, इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, इन लोगों की फ्यूचर्स को इन्होंने तबाह कर दिया है। इतने लोग, आप सोचें एक बंदा, ये तो 86 लोग हैं ना, इनके साथ 86 फैमिलीज मुंसलिक हैं। इन्होंने सबको जो है ना वो बिल्कुल ही मॉरली, सोशली, फाइनेंशियली हर तरह से टॉर्चर करके इनको शैटर करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी आप इन लोगों से पूछेंगे, इन लोगों से मिलेंगे, इनके सर पे काला कपड़ा होता है, एक साइड पे हथकड़ी से हाथ बंधा होता है, दूसरी साइड पे हथकड़ी से हाथ बंधा होता है, लेकिन नारा फिर भी खान साहब जिंदाबाद का ही होता है। तो 14-15 माह में आपने इन पे जितना तशद्दुद करना था, जितना आपने उनको उकसाना था, जितना आपने उनको तंग करना था, वो आपने कर दिया। लेकिन उन लोगों का नजरिया, उन लोगों की जो वो उनकी पार्टी से एफिलिएशन है, सपोर्ट करने की हद तक, सिर्फ सपोर्टर्स हैं ये कोई टिकट होल्डर्स नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ इनका, ये निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। तो सोचिए इन लोगों का जज्बा तो अभी तक नहीं तोड़ सके, तो मजीद और कितना तंग करना है इन लोगों को। ये लोग अपने स्टैंड पे पहले दिन भी खड़े हुए थे और आज भी खड़े हुए हैं कि इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, इनको गलत जो है वो अंदर रखा जा रहा है। और अगर कोई इन्होंने किया भी है तो आप इनको सिविलियन कस्टडी में दें। सिविल हमारे ATC के कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं सिविलियंस के, तो वही इनके ट्रायल्स हों और ट्रायल करें और सबूत दें। सारी बात मेरे ख्याल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसमें कंपोनेंट आता है ना, वो ये कि आप उनका जायज सबूत दें, बजाय इसके कि आप वो टीवी चैनल्स भी अपना एक तरह से मजाक बना रहे हैं अभी, जिस तरह से वो वाकई में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहलाए जाते हैं। और वो एक प्लास्टिक की बोतल को जब वो पेट्रोल बम कहते हैं कि अगर आप उसमें आग लगाएंगे तो वो प्लास्टिक की पानी की बोतल तो पिघल जाएगी। अगर उसमें, अगर फॉर एग्जाम्पल चले ये भी उसमें समझ लें कि जी उसमें किसी किस्म का धमाका खेज मवाद था उसमें, लेकिन प्लास्टिक की बोतल उसको कंटेन कैसे करेगी जब उसको आग लगाएंगे। ये वो वाले सबूत हैं जो अवाम तो अपना होमवर्क करती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन सबूत से कि आपका स्टेटमेंट गलत है। उसके रिबटल में अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो आया नहीं, फिर भी ये अजीब वो है मजाका खेसी हरकत के वो अभी तक कोर्ट में। और जहां तक आपने जबान बंद करने की बात की कि मकसद उनका जबान बंद करना था, आलिया हमजा जो अभी वो भी साल से ऊपर हो गया उनको, जब वो रिलीज होके आई तो उनके हाथ में इमरान खान को रहा करो का पैगाम